दोस्तों, एक कबाड़ी में और प्रेमानंद में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक कबाड़ी या कचरी बीनने वाला क्या करेगा, जो कबाड़ होगा ना, बेकार का सामान होगा, उसने ठाके नहीं सोचेगा मेरे से बड़ा तो धनवान कोई नहीं, मेरे पे तो सारी मूल वस्तु है। जैसे कहीं से बोतल मिल गई, बोतल ठाली, कहते कोई कत्तर मिल गई, कत्तर ठाली, कहीं कोई पन्नी मिल गई, पन्नी ठाली। उसी प्रकार प्रेमानंद का आध्यात्मिक ज्ञान है, उस कबाड़ की तरह। इससे पूछा एक ने, भाई न्यू बता दे परमात्मा कौन है, पाप नाश कौन कर सकता है? तो इसके विचार देखो एक बार। सच्ची कह रहे हैं तुमसे, दोस्त की तरह कह रहे हैं। चाहे तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देखो, राधा 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 राधा। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। महाकाल है भगवान शिव, उनका मंत्र जिसे मृत्युंजय रोग का नाश कर देगा, ये पक्का बात है। वही भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है। पर्सनल आदमी को भेजा जाता है, पर्सनल जगह में पर्सनल आदमी को भेजा जाता है। तो आप क्या समझते हो, श्री कृष्ण कौन है? काली। और राधा कौन है? शिव। देखे आपने, इसे न्यू ही नहीं मेरा भगवान कौन है, कदा न्यू करा राम है, कृष्ण है, राधा है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। अरे एक जगह तो टिक जा। ऐसे आदमी को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में व्यभिचारिणी भक्ति करने वाला, जो वैश्या के समान होता है। तो प्रेमानंद तेरी हालत ऐसी है भाई। ठीक है प्रेम भाई, अगर तुझे सही गुरु मिला होता ना तो तेरी ऐसे दुर्गति हो रही होती, किडनी तेरी खराब, मरण ने तू हो रहा, और राधा राधा क्या झुंझुना बजाएगा जब तेरे हनुमान शंकर इन सब पे तू हांडे जा रहा। और रही बात जिनको तू इष्ट बता रहा, शंकर जी, उनने तो अपनी शिष्या नहीं छोड़ी, उनकी गर्ल सेक्स कर लिया, अपने अंडकोश खुआ दिया, अपनी भगत अपना वीर पे दिया, अग्निदेवता है। रही बात राधा की, सुबह शाम दिन रात सेवा करे करती, दिन में अपने पति गैल, रात ने अपने भांजे गैल। उन्हें समाज में ऐसा कलंक फैला दिया कि एक मामी भांजे का रिश्ता कलंकित हो गया। पूरा मथुरा जिला आज इस दूषित मानसिकता से पीड़ित है। और जहां तेरा कृष्ण है, जार सम्राट कृष्ण, उन्हें ऐसी कोई छोरी नहीं छोड़ी होगी ब्रिज में जो उसने ना बरती हो। तो ये कैसे भगवान लिए बैठा है तू पाखंडी? अभी भी समय है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ और अपना कल्याण करा। तेरी किडनी भी ठीक हो, तेरा भी उद्धार हो, और जितने भगत समाज को तूने नरक में भेजने काम कर दिया ना, उस पाप तभी बच जाएगा। बाकी तेरे लिए एक वाणी है कबीर साहब की, वो सिर्फ तेरे लिए बताई जा रही है, ताकि इसको सुने, तेरे तक ये रील पहुंचे तो तेरे कुछ बुद्धि में पड़े कि वास्तविकता में परमात्मा कौन है, वो इस सृष्टि का जनक कौन है, वो सबका पिता कौन है। राम जात है ठाकुरा, कृष्ण जात अहीर, ब्रह्मा जात कुमार है, वो सबका बाप कबीर। कि वास्तविकता में जो सृष्टि को रचने वाला परमात्मा है वो कबीर परमात्मा है, जो वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी साहब के रूप में आ रखे हैं। अपना कल्याण करा ले, मूर्खों की तरह मन्ना हांड है। और इस अभिमान अहंकार में, महिमा की भूख में इस भगत समाज को क्यों अंधकार में लेके जा रहा है? तने तो नरक जाना ही जाना अगर इस मार्ग को नहीं अपनाया। तो उन बेचारे भक्तों का क्या दोष है, अपनी महिमा की भूख में नरक की ओर धकेल रहा है। सच है।